हेलो हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो का तात्पर्य केवल प्रश्न से है, ठीक है। क्योंकि अगर काफ़ी बार होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को सुन सकते हैं। या अगर आप नए हैं तो आप इस क्वेश्चन को जान सकते हैं कि यहाँ 2020 के जीएस पेपर सेकेंड में क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, ठीक है। तो जैसे कि जीएस पेपर सेकेंड या जीएस 1-2 मतलब जितने भी जीएस के पेपर होते हैं उन 3 घंटा का होता है, ठीक है, और 250 मार्किंग का होता है। अब चूंकि जीएस पेपर सेकेंड है तो ये आपको पॉलिटी से रिलेटेड है, राजनीतिक शास्त्र से। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो 150 शब्दों में लिखा जाएगा, 150 शब्दों में लिखने वाला है। और 11 से 20 यानी 250 शब्दों में लिखने वाला है। ये 15 नंबर का होगा और ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिलेबस मतलब कि इसका कंडीशन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपको 1 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे प्रारंभ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में आपका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? आपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए 150 शब्दों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्था अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही है। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को अवलोकित कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन था जो 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे है 5 नंबर, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रायोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कर रहा है कि आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में राइट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान, यहाँ से जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से आपको 15 मार्किंग का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको 250 शब्दों में राइट करना है। तो कह रहा है फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए 250 शब्दों में। 12 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक विधान भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या
में दायर होने वाली लोकहित याचिका का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषितता पर कार्यकर्ता वे कोष की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रकार्यात्मकता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही है अहम चुनौतियों को अवलोकित कीजिए। 250 शब्दों में। 14 नंबर क्वेश्चन है विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर एक आयोग के संविधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में। 17 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म वित्त। सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में। 19 नंबर क्वेश्चन है चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में। भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना में 20 नंबर क्वेश्चन है भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौता की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अस्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में। ठीक है, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है। 1 से 10 मार्किंग का है। ठीक है, और 11 से 20 15 मार्किंग का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप इसे सुनना पसंद करते हैं तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।